रामपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने इस सीट पर 40,000 वोट मार्जिन से जीत हासिल की है। ये जीत बीजेपी के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। 2024 में आम चुनाव होने हैं, उससे पहले इस चुनाव को जनता का मूड परखने वाला चुनाव कहा जा रहा था। कैसे जीत मिली बीजेपी को? सपा के हारे हुए उम्मीदवार की क्या शिकायतें हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर में बीजेपी ने रचा इतिहास, सपा के गढ़ पर फहराया भगवा झंडा। बीजेपी ने रामपुर में गाड़े जीत के झंडे। आजम के गढ़ में बीजेपी की जबरदस्त जीत। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहे जाने वाला रामपुर और आजम खान का सियासी मैदान कहलाने वाला रामपुर, जहां आजम ने कईयों बार जीत के झंडे गाड़े थे, आज वही रामपुर सपा की पकड़ से आजाद हो चुका है। उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मैदान में बतौर मुख्य चैलेंजर उतरे बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को बम्पर जीत मिली है। उन्होंने सपा उम्मीदवार असीम राजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। इस चुनावी नतीजे से बीजेपी की बाछें खेल उठी हैं। उधर समाजवादी पार्टी को अपनी इस मजबूत सीट को गंवाने से गहरा धक्का पहुंचा है। अपनी हार को लेकर सपा उम्मीदवार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं की उदासीनता पर संदेह जाहिर किया है। अपने बयान में असीम राजा कहते हैं, रामपुर में चुनावों को हथिया लिया गया, लोगों को मतदान तक नहीं करने दिया। जहां 600 मतदान डाले जाने थे वहां 4 वोट डाले गए, जहां 500 वोट डाले जाने थे वहां 9 वोट डाले गए। लोग चुनाव के लिए इतने उदासीन नहीं हैं। रामपुर में बीजेपी की जबरदस्त जीत को सपा के उम्मीदवार बेशक से संदेह की नजरों से देख रहे हों और उस पर मायूसी जाहिर कर रहे हों, लेकिन बीजेपी अपनी इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश दिखाई दे रही है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। अपने ट्वीट में योगी लिखते हैं, रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जन कल्याणकारी नीतियों पर डबल इंजन की भाजपा सरकार के प्रति आम जन के विश्वास की मोहर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी की जिस रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज की है, उसे अब तक सपा की जबरदस्त पकड़ वाली सीट कहा जाता था। इस सीट पर वोटिंग भी कम पड़ी थी, जिसे लेकर ऐसा माना जा रहा था कि एक बार फिर यहां सपा विजयी हो सकती है। लेकिन सभी संभावनाओं और कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। आपको बता दें, 2024 में आम चुनाव होने हैं। इससे पहले उपचुनाव के इस मुकाबले को जनता का मूड परखने वाला चुनाव कहा जा रहा था। इस सीट पर कमल खिलाकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो इन वर्षों में अपनी सबसे कठिन सीटों में से एक रामपुर में भी जनता का मूड बदलने में काफी हद तक कामयाब रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।